आज का सेशन जो है वो आपको समर्पित है। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि 10-20 लोग अपने टैलेंट दिखाएं यहाँ पर आगे। अरे है ला 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 ला। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। दूर जाना नहीं मुझसे सनम, खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। देखो इतना अच्छा गाना गा रहा है फिर भी कुछ निकम्मों को चेहरे पे एक्सप्रेशन ही नहीं आ रहा, ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो एटलीस्ट कोशिश करो कि थोड़ा सा महसूस कर पाओ कि तुम जवान हो और एक साजिश के तहत तुम्हारी जवानी खराब की जा रही है। तो इस बच्चे के लिए एक छोटा सा अवार्ड। आप आ रहे हो, आ रहे हो। जय बाबा भाई सारा ना भाई। एक छोटा शेर याद आ रहा था। ये जनुआ पाठ तैयारी करा। हाँ एक आदि पे के मैं दिखा नाड़ समझ गए होगे। तके एक बालक ने दिखा भाई तैयारी करनी है ना एक सुथरी छोरी। तो उसके के जज्बात उभर का हुआ है कि वह छोरी फूल तोड़ती हो है भाई। तो उसके के जज्बात उभर का हुआ है कि एक फूल के हाथों में दो फूल है, कोई हमें तीनों दो दे, हमें तीनों कबूल है। और भाई कुछ ना हमने थोड़ी थोड़ी पढ़ाई थोड़ा थोड़ा एंजॉय करते रहे आगरो। ठीक है भाई जय बाबा भाई सारा ने। राम भाई सारा ने। मैं थारा भाई पहुंचिया सामने तो सब सुनाना चाहूं हूं तो ध्यान तो सुनिए भाई। के तड़के उठे 4 बजे, के तड़के उठे 4 बजे लाके बॉर्डर पर जंग जीतने की तैयारी है। और बॉडी या खून पसीना एक कर दे मेरे भाई क्योंकि भर्ती फौज की आ रही है। कि मैंने दिन रात चल रही ये काम कामयाबी की टक्कर में है। और जो सी ब्लैक लिस्ट में गिर गई थी मारता बात करने के चक्कर में है। कि मैंने दीप कचारी है छोरा सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा। कि मैंने दीप कचारी है छोरा सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा। और मैंने प्यार पूरे चक्कर में न गिरा मैडम जनी पार्टी ना रहे से मेरा बाबू कसम था गड्ढे तोड़ेगा। कि नाचिए चांदे नाचिए तारे, कि नाचिए चांदे नाचिए तारे, सर पर माँ बाबू का हाथ बाकी बाढ़ में जाओ सारे। रुको रुको, ना 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 सबको लेके जाना। बाकी जो लोग स्पेशली हरियाणवी बोल रहे हैं कोशिश करो थोड़ा बहुत उसका हिंदी मीनिंग समझा दो। हमारे वाले मेरी तरफ देख रहे हैं कि क्या कह रहा है।
अब कौन आ रहा है? आ जाओ। हाँ, राम राम भाई सारा ने। मैं आज सामने एक गाना सुनाना चाहूँ। तुम मेरे हो एक पल मेरे हो, शायद ये आलम ना रहे, कुछ ऐसा हो तुम ना रहो, कुछ ऐसा हो हम ना रहे, ये रास्ते जो अलग हो जाए, चलते चलते हम खो जाए, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। इस बच्चे के लिए ताली बजाओ यार। बहुत बहुत बढ़िया। आप हरियाणवी तो नहीं है ना? हाँ फिर ठीक है। अभी हरियाणवी को कुछ टाइम के लिए रोकेंगे। भोजपुरी हो तो चलेगा, हिंदी हो तो ज्यादा चलेगा। आ जाओ, ताली बजा दो। शब्दों से शब्दों का मेल मिलाता हूँ, तभी बैठे हैं तो एक शायरी सुनाता हूँ, पर ध्यान से सुनना कुछ छूट न जाए। टेबल तो ठोक रहे हो पर ध्यान देना कहीं फूट न जाए। आशिकों के लिए शायरी है, लिखा हुआ है लेकिन अभी ही लिखा है, नहीं ये रफ पेज है जो अभी एग्जाम हुआ था, ये देख सकते हो ना। तो इकरार किया इंतजार किया वो भी पूरा दिन तेरी राहों में, अब रात हो चली है नींद भी आ रही है, हम करीब हैं वो दिलरुबा, हो सके तो एक आवाज दे, अब हमको सोना है वो भी तेरी बाहों में। अब कोई शायरी का मेल नहीं बन रहा। मेरा नाम मोनू सिंह बागरी है, मैं एमपी से हूँ और मैं सारी कबड्डी खेल कर यहाँ आया हूँ, मतलब जो भी तैयारी हो सकती थी सब कुछ कर लिया। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके सामने बोलकर। स्टेज फियर बहुत ज़्यादा है, बल्कि तो पैर भी थोड़ा थोड़ा कांप ही रहे हैं। फर्स्ट टाइम है इधर पे। थैंक यू एवरीवन मुझे सुनने के लिए। रुको रुको, अभी कोई आओ तो थोड़ा बहुत अपना नाम, कहाँ से आए हो, थोड़ा 2-4 मिनट अपने बारे में बता दो। इस सेशन का पर्पस गाना सुनना नहीं होता है। इस सेशन का पर्पस आपको एक्सट्रोवर्ट बनाना भी है, आपके बारे में दूसरे जान पाए, थोड़ा जुड़ पाए आपसे, तो थोड़ा बहुत अपने बारे में बताना है। हमें कोई दिक्कत नहीं है। ओ भाई बात मत करो यार, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छा बताएंगे तो हम सुन लेंगे, नहीं अच्छा बताएंगे तो हम बीच में ताली बजा देंगे। बस आप समझ जाइएगा। तो माहौल बनाओगे, मतलब आ रहे हो, लग रहा है कुछ करोगे, तब तक माइक पकड़ा दे रहे हो। शुरू होने से पहले खत्म हो जा रहा है। आ जाओ। हाँ। मैं हृदय यादव यूपी डिस्ट्रिक्ट संभल से हूँ। कुछ मैं 2 लाइन सुनाना चाहता हूँ। 2 लाइन मेरी ये है कि बेवफा तेरी यादों के खत में आज बहा के आया हूँ, कोई पढ़ ना ले तेरे में नाम पानी में भी आग लगा के आया हूँ, कोई पढ़ ना ले तेरे नाम पानी में भी आग लगा के आया हूँ। एम आई ऑडिबल? भाइयों मैं महाराष्ट्र के नागपुर शहर से हूँ और मेरी 2 लाइनें आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो कुछ आपको उससे सीखने मिलेगा। तो लाइनें हैं, थोड़ा शांति बनाइए रखिएगा तो कुछ सीख पाएंगे। जैसे हमें भूख लगती है तो जल्दी जल्दी में खाते तो टेस्ट नहीं आता, तो वैसे हमें
कुछ भी सुनना होता है तो पहले जब ध्यान से सुनेंगे तो टेस्ट रस निकलेगा। वैसे जैसे हम हमारे टीचर्स कुछ पढ़ाते हैं तो समझ में आता है कि जब हम ध्यान से सुनते तो कोई चीज समझ में आती है। तो सुनिए, माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत है, माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत है, इस पार मगर उस बार बहुत है, जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। अभी अटल बिहारी वाजपेयी की 2 लाइनें मैं बोलना चाहूंगा। यहाँ हम सभी, कोई गरीब वर्ग से आया होगा, संघर्ष कर रहा होगा और सोच रहा होगा कि मेरे मौके में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे होंगे कि किस तरीके से अपने सब्जेक्ट को मजबूत कर लें कि हम टॉपर बन जाएं। तो यहाँ उन सभी के लिए है जो मार्क लाने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन कुछ कुछ गलतियों से रुक जा रहे हैं। और दूसरी ओर जो प्यार करते हैं उनके लिए भी ये लाइन रिलेट करती हुई है, तो वो भी ध्यान से सुनिएगा। टूटे हुए दिल की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए दिल की सुने कौन सिसकी, अंतर को व्यथा चिर पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। हमें हमारे जीवन में हम सोचते हैं कि ये एसएससी सीजीएल ही हमारा एग्जाम है ना, सोच रहे हैं, लेकिन एक्चुअल एग्जाम जो जिंदगी लेती है ना उसका कोई सिलेबस होता है और ना उसका कोई प्रश्न, वो ऑलरेडी कहां से भी अचानक रूप से आ जाती है और उस समय हम प्रिपेयर नहीं होते। हम सोचते हैं कि एग्जाम में तैयारी कर लेंगे तो तैयार हो जाएंगे, लेकिन जो जिंदगी का एग्जाम है वो एक्चुअल डिफिकल्ट होता है। तो हमें यहाँ एग्जाम की तैयारी नहीं, हमें लाइफ की तैयारी करनी है। तो सुनिए, बाधाएं आती हैं आए घिरे प्रलय की घोर घटाएं, थोड़ा शांति बनाइए रखिएगा तभी रस ले पाएंगे, कोशिश करूंगा मैं अपना बेस्ट देने का। बाधाएं आती हैं आए घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पावों के नीचे अंगारे, पावों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाए, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। जो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, जो जिंदगी का रास्ता है वो बहुत कांटों भरा है। हम विश्वास कर लेते हैं किसी पर भी, लेकिन जब हम अपने ऊपर विश्वास कर ले उस दिन पूरे नजारे बदलने शुरू हो जाते हैं। तो सुनिए, पथ क्या पथिक कुशलता क्या, पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो। थोड़ा सुनने का प्रयास करेंगे तो मजा आ जाएगा। पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो, जब धाराएं प्रतिकूल। और अंत में 2 लाइन बोलना चाहूंगा कि निराशा जीवन का हिस्सा है। हमारे शिक्षक गण जो गौरव सर है वो भी बहुत संघर्ष करके आगे बढ़े हैं, और डंबीवाल सर, इनका हमारे ऊपर हाथ रहेगा तो हम जिंदगी में अच्छा कर ही लेंगे। तो न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, ये जीवन हुआ किस धन्य हुआ, समझो जिसमें ये व्यर्थ न हो, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रह करके कुछ नाम करो। और कभी कभी मैं उन सभी के लिए बोलना चाहूंगा कि मेरे मैथ्स में भी आज का एक ही क्वेश्चन सोल्व हुआ है। मुझे इस चीज में कोई वो नहीं है कि मुझे मेरा कोई हंसी उड़ाएगा। मैं एक्चुअल में बीबीए बैकग्राउंड से हूं और मैं पीछे में सीरियस नहीं था, जिसका परिणाम मुझे आज मिल रहा है। तो मेरे जैसे कई स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पर जो संघर्ष कर रहे होंगे, जिनके कोई कोई सब्जेक्ट्स में 0 मार्क्स आ रहे होंगे, तो उनके लिए है कि आप हार न माने, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो आपको कोशिश करते रहना है, और हमारे लिए साक्षात भगवान का रूप लेकर के आए हैं दोनों सर, तो उन सभी के लिए प्रणाम मेरा। थैंक यू सो मच भाइयों, प्यार देने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए। चलो, अब यही मैं चाहता हूँ कि सिर्फ पढ़ाई नहीं, हमारे बच्चों के पास कितनी कहानियां हैं, कितने संघर्ष हैं। मतलब इसने बहुत ही शॉर्ट में आपके पूरे संघर्ष को दिखा दिया। मुझे वो दर्द पता है कि जब 0 मार्क्स आता है किसी सब्जेक्ट में, या 1 नंबर 2 नंबर आता है, और लगभग हम सेम सिनारियों में सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हार नहीं मानते हैं तो बेहतर कर जाते हैं। तो एक जोरदार ताली इस बच्चे के लिए। क्यों? एक दिक्कत क्या है कि पिछला आपका एकेडमिक बैकग्राउंड आपको तंग करेगा ही करेगा, लेकिन फिर भी आपको हार नहीं मानना है, आपको धीरे धीरे एफर्ट करते रहना है। तो अगले बच्चे के लिए, क्या नाम है आपका? दक्ष के लिए ताली बजाते हैं।
हेलो सभी साथियों, मेरा नाम दक्ष है, मैं फरीदाबाद से आया हूँ और मैं आप लोगों के साथ बस एक दो शेर आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ। बताना कैसे लगेंगे आप सभी को। तो मैं आप सबको शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे अभी हमारा साथी एक बहुत मतलब काम की और बहुत अच्छी बातें बता के गया कि सभी के जीवन में संघर्ष होता है और हर इंसान अपने अलग अलग बैकग्राउंड से आता है और ये मैटर नहीं करता कि हम कहाँ से आए हैं, ये मैटर करता है कि हमें कहाँ जाना है। तो अब ये सारी बातें तो हम सबको पता ही है और सर के मार्गदर्शन में, डांबीवाल सर के मार्गदर्शन में हम सब ये चीजें सीखते ही रहते हैं। तो मैं थोड़ा दूसरे पहलू को छूना चाहूंगा क्योंकि हम सब स्कूल से आए हैं, कॉलेजेस से आए हैं, तो सबके जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो आया ही था। तो उसी के ऊपर किसी की याद आई तो हम क्या सोचते हैं, तो उसके ऊपर एक बार मैंने बैठे बैठे लिखा था, मेरी मोहब्बत पर ए मोहब्बत मैं एक किताब लिख सकता हूँ। मेरी मोहब्बत पर ए मोहब्बत मैं एक किताब लिख सकता हूँ, बिना कलम के अपने जज्बात लिख सकता हूँ। मत पढ़ना मेरी किताब, मत पढ़ना मेरी किताब, अगर मोहब्बत की राहों से अनजान हो तुम। मत पढ़ना मेरी किताब, अगर मोहब्बत की राहों से अनजान हो तुम। मैं सिर्फ एक शब्द में अपना पूरा जहान लिख सकता हूँ। इसी पे जब हमको किसी की याद आ जाती है तो ऐसा होता है ना, कई बार बैठे हैं, याद आ रही है, सो रहे हैं, सपने आ रहे हैं, दिख रहा है कोई ना कोई इंसान, तो उसके ऊपर लिखा था कुछ, मैं उसकी पहली झलक पर फिदा हुआ था। मैं उसकी पहली झलक पर फिदा हुआ था, आज भी वही तस्वीर मेरे दिल और दिमाग में झलकती है। मैं उसकी पहली झलक पर फिदा हुआ था, आज भी वही तस्वीर मेरे दिल और दिमाग में झलकती है। और बहुत मिलेंगे मोहब्बत करने वाले, तो बहुत मिलेंगे मोहब्बत करने वाले, तो ये बात भी सच है, मगर उसके जैसी झलक कहाँ किसी और में झलकती है, मगर उसके जैसी झलक कहाँ किसी और में झलकती है। गिर तो हम भी जाते, अरे सुनो भाई, गिर तो हम भी जाते किसी और के प्यार में, गिर तो हम भी जाते किसी और के प्यार में, मगर मोहब्बत दिल प्यार जात ईमान, मोहब्बत दिल प्यार जात ईमान, इन सब के नाम पर सिर्फ उसी की तस्वीर झलकती है, सिर्फ उसी की तस्वीर झलकती है। एक और अगर सुनना चाहोगे तो बताओ। उसकी आंखों के झरनों से, उसकी आंखों के झरनों से मंजर सब भीग गए, उसकी आंखों के झरनों से मंजर सब भीग गए, उन गीली पलकों के आगे मोती सब झुक गए, उन गीली पलकों के आगे मोती सब झुक गए। और फीकी पड़ी हीरों की चमक और जुगनू की अंधेरे में जगमगाहट भी, फीकी पड़ी हीरों की चमक और जुगनू की अंधेरे में जगमगाहट भी, जब दो पल की मुस्कुराहट ने उसकी महफिल के नजारे सब बदल दिए। आवाज आ रही भाई? अरे ठीक ठीक। तो भाई मैं आपका अपना अर्चित ठाकुर, उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश मतलब यूपी, समझ गए होंगे मैंने क्यों कही ये बात। तो भाई एक लड़का बैठा है, तो सुनिएगा मजा आएगा कि एक लड़का बैठा है, वो उसकी मोहब्बत से बात नहीं हो रही क्योंकि वो गुरुकुल में है इस टाइम, तो उससे वो बात नहीं करती, तो वो कहता है उससे, उसको मनाते हुए कि अरे महबूबा सुन, चांद सितारे फूल परिंदे शाम सवेरा एक तरफ, चांद सितारे फूल परिंदे शाम सवेरा एक तरफ, सारी दुनिया उसका चरवा उसका चेहरा एक तरफ, वो लड़कर भी सो जाए तो उसका माथा चूमूं मैं, वो लड़कर भी सो जाए तो उसका माथा चूमूं मैं, उससे झगड़ा एक तरफ उससे मोहब्बत एक तरफ, जिस सह पर वो उंगली रख दे उसको वो दिलवानी है, सह मतलब जो भी चीज उसको पसंद है, जिस सह पर वो उंगली रख दे उसको वो दिलवानी है, उसकी खुशियां सबसे अव्वल सस्ता महंगा एक तरफ। धन्यवाद। कैसे हैं आप सभी? थोड़ा नर्वस हूँ, इतने लोगों के सामने बोल रहा हूँ, तो अपनी तालियों से आप मेरी शायरी का इजहार कर सकते हैं।
तो मैंने मोहब्बत के ऊपर लिखा था। एक लड़की, इमेजिन करो आप सबके पास होगी। क्या तरासा है भगवान ने तुम्हें, क्या तरासा है भगवान ने तुम्हें, फूलों में सुंदर गुलाब लगती हो, मेरी रातों की नींदों का ख्वाब लगती हो, और चांद तो खूबसूरती का बस एक बहाना है, मुझे तुम ये नीले बादलों का आसमां लगती हो। किताबों के उलझन में खुशियां पीछे छूट गई, किताबों के उलझन में खुशियां पीछे छूट गई, नौकरी ना मिलने से मेहनत रूठ गई, नौकरी ना मिलने से मेहनत रूठ गई, बचपन से हाथों ने सिर्फ कलम चलाया है, बचपन से हाथों ने सिर्फ कलम चलाया है, कितने गमों को बिताने के बाद मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया है। थैंक यू, थैंक यू। जैसा आपको पता है, गुरुकुल पूरे भारतवर्ष में ही इस समय एक नो मोबाइल जोन कॉन्सेप्ट रणनीति के तहत गुरुकुल चला रहा है। और गुरुकुल का मतलब यह है कि जहां पर बिन मोबाइल के बच्चे को यहां रहना पड़ता है। इसी के तर्ज पर बहुत सारे पेरेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि क्या ऐसा छोटे बच्चों के लिए भी हो सकता है क्या, और इसी को ध्यान में रखते हुए विजन हमारा बहुत बड़ा है ये, और उसी विजन का एक जो पार्ट है उसमें श्योर सिटी गुरुकुल ने स्टूडेंट डेवलपमेंट मिशन के नाम से एक स्कूल अभी ओपन की है इसी सेशन से ही। और इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट ये होगा कि अभी फिलहाल आप यहां पर जो पढ़ रहे हैं बिन मोबाइल के पढ़ रहे हैं। ये आए दिन हम देखते हैं कि स्कूलों के अंदर भी टीचर पढ़ाने के दौरान मोबाइल वगैरह यूज करते रहते हैं, बच्चा किधर क्या पढ़ रहा है और मामला क्या चल रहा है। ये बहुत सारे स्कूलों में, बड़े बड़े स्कूलों में जिसमें हमने विजिट किया एक तरह से, ये लगभग 1.5 साल तक हमने इस चीज के ऊपर रिसर्च की है। मतलब जितनी स्कूल आप सोच सकते हैं वहां तक हमने विजिट किया है। तो हमने ये देखा कि स्कूल लेवल पर तो नो मोबाइल जोन कॉन्सेप्ट ऑलरेडी रहता है ये, लेकिन क्यों ना इसे टीचर के ऊपर भी अप्लाई कर दिया जाए। और श्योर सिटी गुरुकुल ने इसे, इस स्कूल का जो नाम रखा है वो रखा है स्टूडेंट डेवलपमेंट मिशन, यानी कि एसडीएम पब्लिक स्कूल। ये और ये स्कूल पूरी तरीके से रेजिडेंशियल होने के साथ साथ बाहर से जो बच्चे हैं आउटसाइडर से वो भी इसमें आ सकते हैं। ये और मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी दिक्कत है ये पेरेंट्स के साथ में, ये कि स्कूलिंग लेवल पर पैसा अच्छा खासा खर्च करता है ये हमने देखा है। ये 12वीं पढ़ने के बाद में पैसा खींचने लगता है ये, जबकि एक्चुअल में पैसा एजुकेशन में देखा जाए तो स्पेंड नहीं है, इसे एक्चुअल में देखा जाए तो ये क्या है, इन्वेस्टमेंट है। और मैं बार बार कहता हूं क्लास में भी कि ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न सबसे ज्यादा है। ये ना कोई प्रॉपर्टी लाइन आपको दे सकती है, ना कोई शेयर मार्केट दे सकता है। ये तो वो बहुत सारे बच्चे जो पेरेंट के साथ एक दिक्कत रहती है कि स्कूल से जब जाता है, घर पे जाता है, मोबाइल देखता है, तो क्यों ना इस चीज को भी यहीं पर हम खत्म कर देंगे। तो गुरुकुल ने आपके होने वाले बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए भी, चलो कोई बात नहीं है, अभी आपके आस पड़ोस में छोटे छोटे जो बच्चे हैं जो आपको चाचा कहते होंगे, जो अरे आपके बच्चों के लिए तो हमने सोचा ही है। और इसीलिए गुरुकुल ने इसी सेशन से एक अपना नया स्कूल भी ओपन कर दिया है ये। और उस स्कूल में हर प्रकार की, मैं बता दूं आपको ये, कि जिस समस्या का सामना आपको और मुझे करना पड़ा, मैं पूरे विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं, ये वीडियो ऑनलाइन भी है ये, कि वो उस बच्चे को नहीं करने देंगे हम ये। और वो दिक्कत क्या कि पता चलता है 12वीं पास कर लेते हैं, किसी का इंग्लिश वीक है, किसी का मैथ वीक है, ये तो छोड़ो, वो बच्चा अगर किसी को यहां खड़ा कर देंगे तो वो बोल तक नहीं पा रहा है ये। तो मतलब ये चीजें उसके साथ में ना हो। प्लस जब 12वीं पास करके निकले तो उसके माता पिता में इतना कॉन्फिडेंस हो कि जी मुझे जरूरत नहीं इसको गाइड करने की, ये अपनी रेखा खुद बना लेगा ये। तो उसी के अंदर हमने जो है बहुत सारे चेंजेस करने जा रहे हैं, जैसे रोबोटिक्स ये, और रोबोटिक्स को हम इंटीग्रेट करेंगे कोडिंग से ये। इसके अलावा वो बहुत सारी चीजें जिससे कि उसका कैलकुलेशन फास्ट कैसे हो ये। दूसरा एक चीज आपको मैं बताऊं, 6 साल का जो बच्चा होता है उसका दिमाग इतना तेज होता है कि उसको आप जो चीज कहेंगे ना वो चीज सीख जाता है ये। सारा खेल है डायरेक्शन का ये। जैसे अभी आप यहां पर है, ये किस वास्ते है ये,
डायरेक्शन प्लस एनवायरमेंट, यही है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ये अगर ये डायरेक्शन आपकी गलत हुई, यानी आपकी दिशा ही आपकी दशा, दिशा ही आपकी क्या तय करेगी, दशा तय करती है ये। तो वो दिशा उस बच्चे की सही हो, उसमें हमने रोबोटिक्स को इंटीग्रेट किया कोडिंग के साथ में। ये इसके अलावा बहुत सारे वो फीचर्स जो स्कूल नहीं करवाती है, जिसका टारगेट केवल और केवल स्कूली शिक्षा रह गया है, किताबी कीड़ा बनाना ही है। तो हमारा टारगेट है उसका ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे हुई है, उसके अंदर हमने बहुत सारे चेंजेस ये भी किए। आर्मी स्कूल की तैयारी बच्चे को पता लगता है बाहर से अलग से करनी पड़ती है, पैसा बहुत सारा खर्च करना पड़ता है, ट्यूशन अलग से लगती है। ये स्कूल से आया बच्चा, 1-2 घंटा रेस्ट किया, माता पिता ने ट्यूशन भेज दिया, फिर आया थोड़ा काम किया, बच्चा सो गया। तो वो एक तरह से डम्मी प्रोडक्ट बन रहा है ये। और गुरुकुल इस ट्यूशन प्रोजेक्ट को ऐसा बना देगा, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, शायद पूरे इंडिया में किसी ने आज तक नहीं बनाया होगा ये इस तरीके का। ये मतलब कोई कल्पना तक नहीं कर सकता कि ट्यूशन ऐसे भी हो सकती है क्या। ये मतलब कल्पना से भी परे होगा एक तरह से वो चीज ये। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज गुरुकुल आप सभी के साथ, गुरुकुल के परिवार के साथ में गुरुकुल का स्कूल का जो है ब्रोशर यहाँ पर जो है लॉन्च करने जा रहा है ये। और ये ब्रोशर कुछ इस तरीके से है, ये जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर